नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे भयानक, सबसे डरावनी और रात की नींद उड़ा देने वाली हॉरर कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रेलवे ट्रैक की है जहाँ रात के 12 बजे के बाद ना ट्रेन चलती है ना इंसान, बस चलती है तो एक भटकती आत्मा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक गांव से थोड़ा दूर था। वहां दिन में लोग निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते पर पैर नहीं रखता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस पटरी पर आधी रात के बाद एक भटकती आत्मा घूमती है। जिसने भी उसे देखा वो कभी सही नहीं रहा। लोग इसे सिर्फ अफवाह समझते थे, लेकिन गांव की हवा में डर हमेशा मौजूद रहता था। राहुल शहर में पढ़ने वाला एक कॉलेज का स्टूडेंट था। छुट्टियों में वो अपने गांव आया था। बचपन से उसे उस रेलवे ट्रैक की कहानी सुनी थी, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया। एक शाम चाय की दुकान पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे। राहुल भी वहीं था। तभी एक बूढ़े ने, बेटा, उस ट्रैक के पास मत जाना, वहाँ जो है वो इंसान नहीं है। राहुल हंस पड़ा। उसने कहा, बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बात है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, जब रात के 12 बजेंगे, तब अगर तुम्हें पटरी पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे देख लेता है वो वापस नहीं आता। राहुल के अंदर हल्का डर जरूर आया, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसी रात राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा था। बातें करते करते ट्रैक की चर्चा निकल आई। दोस्त अमन बोला, चलो आज देखते हैं सच में वहाँ कुछ है या नहीं। दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई, डरपोक मत बनो, चलकर वीडियो बना लेते हैं। राहुल ने मना किया, लेकिन दोस्तों ने उसे उसका उकसा दिया। आखिर राहुल भी मान गया। रात के ठीक 12:05 हुए। चारों दोस्त मोबाइल की टॉर्च जलाकर रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था। हवा अजीब सी ठंडी थी। रास्ते में पेड़ भी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई साया खड़ा हो। जैसे ही वो ट्रैक के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना कोई जानवर, ना कोई कीड़ा, सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक पटरी पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। राहुल रुक गया। ये आवाज़ कैसी है? अमन ने हंसकर कहा, कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ साफ थी, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे पटरी पर चल रहा हो। वो आवाज़ पास आती जा रही थी। चारों दोस्त डर गए। राहुल ने टॉर्च आगे की तरफ मारी और तभी ट्रैक के दूसरे छोर पर एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, सिर झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर थी, मानो जैसे वहीं जम चुकी हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीमी आवाज में बोला, कौन है? दोस्त बोला, अरे कोई गांव की लड़की होगी। अमन ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे चलने लगी। उसके कदमों की आवाज पटरी पर
गूंज रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वहाँ और ठंडी होती जा रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। जब वो कुछ कदम दूर रह गई, उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। चारों दोस्त चीख पड़े और सभी बोले, भागो भागो भागो। सब पीछे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर भागना आसान नहीं था। पत्थर, लोहे की पटली, पैर फिसल रहे थे। भागते भागते राहुल ने सुना धड़ 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 ट्रेन की आवाज़। राहुल चिल्लाया और बोला सबसे, ट्रेन आ रही है। दोस्त घबरा गए, लेकिन सामने कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी पटली कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन तेजी से दौड़ रही हो। अमन बोला, ये क्या है? ट्रेन दिख क्यों नहीं रही? तभी एक तेज झोंका आया और अगले ही पल अमन की चीख सुनाई दी, राहुल बचा ले, राहुल बचा ले। राहुल ने पलटकर देखा, अमन वहाँ नहीं था। बस उसका मोबाइल पटली पर गिरा पड़ा था और उसके पास खून की कुछ बूंदें थी। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। अमन, लेकिन जवाब नहीं आया। बाकी दोस्त भी कांप रहे थे। तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? राहुल ने धीरे से पलटा तो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी सांस ठंडी थी जैसे मौत की हवा। राहुल गिर पड़ा। वो लड़की बोली, मैं उस ट्रेन के हादसे में मरी थी। राहुल कांपते हुए बोला, कौन सा हादसा? लड़की की आवाज में दर्द था। 20 साल पहले इसी ट्रैक पर एक ट्रेन पलट गई थी। मैं अपने घर जा रही थी। मेरी मौत पटरी पर हुई। मेरा शरीर टुकड़ों में कट गया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। लड़की ने कहा, मेरी आत्मा यहीं फंस गई। हर रात मैं इंतज़ार करती हूँ किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। राहुल रो पड़ा और बोला, मुझे छोड़ दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक ट्रैक पर धुंध छा गई और सामने एक ट्रेन प्रकट हुई, लेकिन वो ट्रेन चल रही थी। उसके अंदर बैठे लोग सब कंकाल थे। उसकी आंखों में आग थी। ट्रेन का दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। राहुल चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल को लगा कि आज उसकी जान निकल जाएगी। तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ आई। सुबह होने वाली थी। लड़की का चेहरा बदलने लगा। वो चीखी और धुंध के साथ गायब हो गई। राहुल वहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने राहुल को रेलवे ट्रैक के पास पाया। उसके दोस्त कभी नहीं मिले। अमन का भी कोई पता नहीं चला। राहुल की हालत पागलों जैसी हो गई। वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो ट्रेन, वो लड़की, वो आत्मा। और उसी रात रेलवे ट्रैक पर फिर से कदमों की आवाज़ गूंजी और एक लड़की की चीख, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? कुछ जगहें मौत के बाद भी
खाली नहीं होती और रेलवे ट्रैक उन आत्माओं का रास्ता बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इनसे भी अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुंचा सकें।